डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCP एकेडमी। आज मैं आप लोगों के समक्ष कंप्यूटर का इतिहास या कंप्यूटर का विकास इस विषय पर आप लोगों के सामने एक निबंध प्रस्तुत करूंगी। कंप्यूटर का विकास सबसे पहला शीर्ष फलक या गिनतारा, हम उसे कहते हैं अबाकस भी कहते हैं। इस यंत्र द्वारा अंकों की संख्या की गणना मानकों या दानों के माध्यम से की जाती थी। दाने होते थे उसमें, जिससे उसकी गणना की जाती थी। इसका आविष्कार 600 ईसा पूर्व में बताया जाता है और कई देशों में आज भी यह यंत्र की गणना इसी से की जाती है। दूसरा पॉइंट है 1670 ईस्वी में जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन के नाम से लकड़ी और आइवरी मतलब हाथी दांत की एक रॉड बनाई। इसका प्रयोग संगणना हेतु किया गया। इसके सुधरे हुए रूप का प्रयोग 1890 ईस्वी तक किया जाता रहा है। फिर इसके बाद 1642 ईस्वी में ब्लेस पास्कल नामक वैज्ञानिक ने पैस्कलाइन नाम से डिजिटल एडिंग मशीन बनाई। इसके बाद 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक एक मशीन बनाई, बाद में जिसका नाम एनालिटिकल इंजन पड़ा। इसे वास्तविक रूप से जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन का दर्जा मिल गया। इसके बाद 1906 ईस्वी में ली डे फॉरेस्ट नामक वैज्ञानिक ने वैक्यूम ट्यूब डायोड का पेटेंट कराया और इसका प्रयोग स्विच के तौर पर पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में किया गया। ली डे फॉरेस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में। इसके बाद 1937 ईस्वी में जॉन बी एटनाशॉफ ने एटनाशॉफ वेरी नामक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह वह कंप्यूटर है ABC के संक्षिप्त नाम से भी जाना गया और इसके बाद इसे आधिकारिक रूप से ही इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना गया। इसके बाद 1943 ईस्वी में एलन टर्निंग नामक वैज्ञानिक ने एक सीक्रेट ब्रिटिश कोड को ब्रेक करने के लिए एक कंप्यूटर बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा प्रयोग किए जा रहे या भेजे जा रहे गुप्त संदेशों को डिकोड करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए इसका भरपूर प्रयोग किया गया। इसे कोड ब्रेकिंग कंप्यूटर कहा गया। इसीलिए 1945 ईस्वी में जॉन बॉन न्यूमैन नामक वैज्ञानिक ने EDB-AC नामक कंप्यूटर संबंधी एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में जो था वही आधुनिक स्टोरेज प्रोग्राम वाले कंप्यूटर का वास्तविक था। इसके बाद 1946 ईस्वी में ENIAC नामक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इस कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय मिचली तथा जेट्रेस नामक वैज्ञानिक को मिला। इसके बाद 1947 ईस्वी में विलियम शॉकली बॉटल ब्रेटमैन एवं जॉन वार्डीन नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर पॉइंट से जोड़ करके बनाने वाले ट्रांजिस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसी समय 23 दिसंबर 1947 ईस्वी को ही सेमीकंडक्टर की शुरुआत हुई। इसके बाद 1949 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मारी विकलेस नामक वैज्ञानिक ने EDSAC नामक व्यवहारिक प्रोग्राम वाले कंप्यूटर का निर्माण किया। 1950 ईस्वी में इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएट्स ऑफ मिनीएम्प्लेट्स बिल्डिंग के द्वारा पहले व्यावसायिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। 1952 ईस्वी में यूनिवेक 1
नामक कंप्यूटर अमेरिकन सेंसस ब्यूरो को दिया गया। लोगों का ध्यान इस व्यावसायिक कंप्यूटर की ओर तेजी से गया। 1953 ईस्वी में IBM नामक कंपनी ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 701 को बाजार में उतारा। 1954 ईस्वी में टेक्सास के वैज्ञानिक गॉर्डन टील द्वारा सिलिकॉन पर आधारित जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाया गया। इसकी वजह से कंप्यूटरों की कीमत बहुत घट गई। 1954 में ही IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक IBM कंपनी ने 650 मैग्नेटिक ड्रम कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर बनाया। यह कंप्यूटर एक साल में 450 की संख्या में बिका। 1955 ईस्वी में लेबोरेटरीज ने घोषणा की कि उन्होंने TRADIC नामक पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आधारित पहले कंप्यूटर को बनाया है। 1956 ईस्वी में MIT रिसर्च द्वारा TX0 नामक पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ट्रांजिस्टरों के द्वारा बनाया गया। 1958 ईस्वी में किल्बी नामक वैज्ञानिक ने इंटीग्रेट सर्किट बनाया। इसमें ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स को भी सेमीकंडक्टर पीस के तौर पर प्रयोग किया गया। यह कार्य टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नामक कंपनी ने किया। 1959 ईस्वी में IBM कंपनी ने 7000 सीरीज के मेन फ्रेम कंप्यूटरों को बाजार में उतारा। ये इस कंपनी के पहले ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर थे। 1959 ईस्वी में ही रॉबर्ट नॉइस नामक वैज्ञानिकों ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। इसके द्वारा सिलिकॉन सरफेस पर सर्किट प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। 1960 ईस्वी में बेल लैबोरेटरीज ने डेटा फॉन्ट को डिज़ाइन किया। वह पहला व्यावसायिक मॉडल था जो कंप्यूटर डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलकर ट्रांसमिशन का काम लंबी दूरी नेटवर्क में करता था। 1960 ईस्वी में ही PDP-1 नामक मिनी कंप्यूटर को $1,20,000 में बेचा गया। 1997 ईस्वी में इंटेल ने पेंटियम 2 प्रोसेसर बनाया। यह पेंटियम 6 और MMX टेक्नोलॉजी का मिला जुला रूप था। इसी वर्ष MD नामक कंपनी ने K6 नामक एक प्रोसेसर बनाया जो कीमत में बहुत सस्ता और P5 के समान बराबर था। 1998 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने विंडोज़ 98 को एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में बाजार में उतारा। इसी वर्ष इंटेल ने सेलेरॉन नामक कम कीमत में प्रोसेसर को बाजार में उतारा। यह प्रोसेसर पेंटियम 2 का ऐसा रूप था जिसमें L2 नामक कैश मेमोरी की मात्रा कम कर दी गई थी। 1999 ईस्वी में इंटेल के पेंटियम 3 नामक प्रोसेसर को बाजार में लाया गया। यह प्रोसेसर पेंटियम 2 और स्ट्रीमिंग SIMD एक्सटेंशन तकनीक से युक्त था। इसी वर्ष AMD ने अपना एथलॉन प्रोसेसर बाजार में उतारा। 2000 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ME बाजार में आया। यह विंडोज़ का मिलेनियम एडिशन था। इसे विंडोज़ 2000 कहा गया। इसी वर्ष इंटेल और AMD ने अपने प्रोसेसर बाजार में उतारे। ये 1 मेगाहर्ट्ज़ की गति से काम करने वाले प्रोसेसर थे। AMD नामक कंपनी ने डेरान नामक प्रोसेसर भी बाजार में प्रस्तुत किए। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।